पीर पैगंबरों, साधु संतों तथा देवी देवताओं के रूप में जन्म लेकर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया और सत्य की जीत का प्रमाण पेश किया। इसी प्रकार उन अवतारों अर्थात महान विभूतियों में बाबा महिमल जी भी एक थे। बाबा महिमल जी का जन्म उप्पर जाति ब्राह्मण वंश, स्थान भले, गांव डगेर, तहसील अखनूर में पिता श्री पिल्लो ब्राह्मण, माता राधा के घर हुआ था। उनके जन्म के विषय में बुजुर्गों, विचारकों तथा शिक्षित जनों के मतानुसार जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा माना गया है। आपके जन्म के समय कैल, नगारे, तुरिया वगैरह उस समय के साज बजाकर खुशियां मनाई गईं। वहां उपस्थित सभी विद्वानों ने बताया कि ये केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे वंश का नाम युगों तक अमर कर देगा। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शिक्षा लेना आरंभ किया और 12 वर्ष की आयु में ही पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। उनका मूल पेशा जमींदारी था। वो एक पक्के और सच्चे किसान थे। वो दुखियों से सहानुभूति रखते थे और परोपकारी थे। जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तब सामंतवादी जुल्मों का बाजार गर्म था, जागीरदारों का राज्य था। इस प्रथा के अधीन गरीब किसानों पर अनेक प्रकार के कष्ट ढाए जाते थे। किसान जागीरदार के विरुद्ध आवाज उठाने में असमर्थ था। ऐसे ही काल में बाबा जी ने देवताओं की धरती जम्मू की तहसील अखनूर में कालीधार डुग्गर की पवित्र देवताओं की धरती को धन्य किया। बाबा जी ने अपने जन्म स्थान से कुछ ही दूरी पर नाथल नाम के गांव में एक बंजर भूमि को देखकर विचार किया कि कुछ मेहनत करके यहां भी फसल उगाई जा सकती है और अपनी गाय, बैल तथा भैंसों वगैरह के लिए चारा और पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। यही सोचकर उस जमीन के जागीरदार, जिसका नाम पुआला सहनिया था, उसके दरबार में हाजिर हुए। जागीरदार का मुनीम, जो लिखा पढ़ी का काम करता था, उसने पुआला सहनिया के भाई मुगद सहनिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करवाकर पैदावार का 4था भाग देना स्वीकार कर लिया। बाबा जी ने इकरारनामा लिखवाकर जागीरदार के हस्ताक्षर करवा लिए। इसके उपरांत अपनी गायें, भैंसें और बैल वगैरह लेकर गर्मी के दिनों में ही नाथल के स्थान पर जा पहुंचे। वहां की बंजर जमीन से बैर के पौधों तथा सरूट वगैरह को उखाड़कर उस सख्त भूमि पर सख्त मेहनत करते भूमि को फसल उगाने वाली भूमि के योग्य बनाना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत से बाबा महिमल जी ने जमीन को पैदावार देने के योग्य बना डाला। कार्तिक माह था। जब कनक के बीज बोना शुरू हो गए तो बाबा जी ने भी बीज लेकर कनक को बोना शुरू कर दिया। सबसे अनोखी बात ये थी कि बाबा जी जब आगे आगे बीज लगाते जाते तो कनक पीछे पीछे उगना शुरू हो जाती। जैसे ही फसल कुछ बड़ी हुई तो बाबा जी की कनक की फसल की चर्चा चारों ओर फैलना शुरू हो गई कि इस किस्म की फसल इलाके में कहीं भी नहीं थी। आने जाने वाले सभी लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकलती रहती। ये खबर जागीरदार तक भी पहुंची। जय 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 महिमल बाबा जी, 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 जय 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 महिमल बाबा जी।
इस पर लालच में आकर पुआला साहनिया ने आधा भाग लेने की ठान ली और उनका मन लालच से भर गया। बाबा जी से चौथे भाग के स्थान पर आधा भाग मांगना शुरू कर दिया। इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ कि चौथे भाग करके आधा लेने की मांग करना अन्याय नहीं तो और क्या है। कई बार सभाएं, कमेटियां वगैरह समझौते के लिए की गई, फसल काटकर इकट्ठी कर दी गई, पर बिना बात बने बालियां और भूसे दाने का अलग करना असंभव सा कार्य बन गया। पुआला सानिया ने भी आधा भाग लेने की लालच भरी बातों पर अड़कर ठान ली और उस बात से टस से मस ना हुआ। पंचों वगैरह की बात भी किसी हद तक सिरे ना चढ़ पाई। बाबा जी जागीरदार के घर सौगात के रूप में दूध या दही के बर्तन भर भर के ले जाते और अपनी की हुई लिखित बात पर बने रहने के लिए प्रार्थना करते रहे। इसी प्रकार एक दिन फिर जब बाबा जी ने अपनी मां राधा से भोजन बनाने के लिए प्रार्थना की और कहा कि मैंने दोबारा सभा करवाकर फैसला करवाना है। भलेल में बाबा जी के घर के पास ही एक अति सुंदर पूरे वर्ष बहने वाली एक नदी थी। पहाड़ियों के पत्थरों से कलकल की आवाज करती हुई इस नदी का दूध जैसा सफेद पानी है। इसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाए तो संगतहीन ना होगा। उसी नदी से पानी लाकर भोजन बनाना और स्नान करने के लिए पानी प्राप्त करना आवश्यक था। माताजी ने पानी थोड़ी दूर पर होने के कारण बाबा जी को कहा कि यहाँ कहाँ गंगा बह रही है। जब प्रभात होगी तो सोचूंगी, नहाकर रोटी बनाऊंगी। आपका फैसला तो होता नहीं, ना ही घर के काम करते हो और ना ही हमें करने देते हो। दूसरे दिन प्रभात होते ही बाबा जी ने पास बहने वाली बड़ी नदी, जहां रोज स्नान वगैरह करते थे, वहां से एक कूल निकालकर पानी को अपने आंगन में बहा दिया। उस कूल के पानी को अपने इष्ट देव और गंगा मां को याद करके फूंक मारी तो वो पानी दूध जैसा निर्मल हो गया। वो पानी आज भी देखने में निर्मल दूधिया है। उसी कूल का पानी आज भी उधर खेतों को दिया जाता है, जिससे वहां हर किस्म का धान और सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। इस प्रकार बाबा जी ने मां की बात को एक ही दिन में पूरा कर दिया। जब मां बाबा जी को पहले की तरह रोटी पकाकर और जागीरदार के यहाँ सौगात के रूप में दही का भरा हुआ बर्तन ले जाने के लिए देती और साथ ही कहती है कि आज का फैसला तो होना नहीं है, केवल अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हो। ये बात बाबा जी को बहुत बुरी लगी। जाते जाते मां को कहा कि इस बार फैसला करवा के आऊंगा, अन्यथा जीते जी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। और घर से चल पड़े। चलते चलते गढ़दघेर पहुंचे। यहां की संत पर खड़े होकर अपने मित्र पारू लोहार को आवाज दी कि मेरी चीज जो मैंने तुझे बनाने के लिए कही थी, वो कटार मुझे दे दो। उनके मित्र पारू लोहार की पत्नी जीवनी, जो घर पर ही थी, उस सुंदर कटार को लेकर बाबा जी को देने लगी और साथ ही उसने एक बोली भी मारी, जैसे कि कोई परछाई अपने देवर को हंसते हंसते कह देती है। उसने कहा, कटार पास रखना तो आसान है, पर उसका प्रयोग कोई कोई ही कर सकता है। ये बात भी बाबा जी को बहुत बुरी लगी, मानो उनका कलेजा खा गई हो। दूसरी ओर आश्विन मास की बात थी। पुआल साहनिया ने एक यज्ञ रचाया हुआ था। अपना फैसला करवाने के लिए बाबा जी भी वहीं जा रहे थे, पर बाबा जी को बुलावा नहीं दिया गया था। ये सोचकर कि वहां जगह जगह से अच्छे विद्वान लोग इकट्ठे हुए होंगे और मेरी बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे
कुछ हल निकल सकेगा और फैसला हो पाएगा। तभी बाबा जी खरोड़ नामक स्थान के लिए चल पड़े। यहाँ पुहाल साहनिया जागीरदार रहता था। रास्ते में एक खड्ड थी जो खरोड़ के पास ही बहती थी। उस खड्ड को उन्होंने गंगा मां की उपमा देकर वहां स्नान किया। संध्या गायत्री आदि की, लक धोती, पांव में खड़ावा, गले में माला पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का कड़वा वगैरह लिए हुए, साथ ही कटार भी कमर पर रखकर राम राम का नाम लेते हुए, अपनी मौत को भी स्मरण करते हुए जागीरदार द्वारा रचाए हुए यज्ञ में जाने को चल पड़े। रास्ते में बुरे बुरे कुसगुन होने लगे, जैसे कि ठीक दिशा में ना होकर कौवे, तीतर वगैरह का बोलना, गीदड़ का बोलना आदि आदि। बाबा जी को इन अपशगुनों से जान पड़ा कि क्या होने वाला है। जय महिमल बाबा, जय महिमल बाबा। तेरे चमत्कार बड़ा विश्वास है, तेरे चमत्कार बड़ा विश्वास है। बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। गला कर सीधे कन्ने नीला घास है, गला कर सीधे कन्ने नीला घास है। बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। पुहाल सानिया के दरबार में पहुंचते ही उन्होंने रानी देखी, जिसका नाम सुहली था। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और वेदज्ञाता थी। रानी ने आगे बढ़कर बाबा जी को प्रणाम किया और उस द्वारा लाई हुई सौगात को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर चुगलखोर लोगों ने बाबा जी पर रानी के साथ अच्छे संबंध न होने का लांछन लगाया। बात चलने पर सभी उपस्थित जन और बुद्धिमान लोग भी राजा को बाबा जी से समझौता करने के लिए और बाबा जी को कुछ भूमि भी देने को कहने लगे, मगर जमींदार ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सभी ब्राह्मण लोग यज्ञ में बिना खाए ही घर वापस जाने को तैयार हो गए। जाते हुए जाने वाले लोगों को राजा ने कहा कि यदि तुम लोगों ने मेरे राज्य में रहना है तो वापस आ जाओ, और इस ब्राह्मण को भी 2 रोटियां और खीर का डूना दे दो, ताकि यज्ञ में से वृद्धा भूखा ना जाए। जागीरदार के भय से डरकर लोग वापस आकर यज्ञ में खाना खाने बैठे ही थे कि बाबा जी ने ऐसा भोजन खाना अच्छा ना समझते हुए उधर पास ही खेत में बोड़ के वृक्ष पर चढ़कर, जिसको वो अपने जन्म देने वाली मां से तुलना की कि एक मां के दूध की 32 धारें पी हुई है, और ये दूध तो मेरी धर्म की मां है उसका है। उस बूढ़ी के दूध से माथे पर तिलक लगाकर उससे बातें करते करते अपने पेट में कटार खोप लिया और नीचे गिर पड़े। ऐसा होने पर वहां यज्ञ में बने हुए चावल कीड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए और बनी हुई दाल में खून दिखाई देने लगा। लोग भोजन खाए बिना ही हाहाकार करते हुए अपने अपने घरों को चल पड़े। उधर जागीरदार की एक नौकरानी ये देख रही थी। वो किसी बहाने से दौड़ती हुई खेत में गई और बाबा जी को डरते डरते अपने पैरों से सीधा गिरा। इस पर बाबा जी ने उसको वो जगह छोड़कर दूर और कहीं जाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि यदि तू मुझे हाथ से सीधा करती
तो अपने साथ सीधा तुझे स्वर्ग लोक ले जाता, परंतु फिर भी तुम्हारा नाम चलता रहेगा, यानी वंश चलता रहेगा। आज उस ग्वाल सहानिया के वंश का कोई जीवित नहीं है, सबका नाश हो गया था। उस नौकरानी की औलाद आज भी चल रही है। जय 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 बाबा महिमल के द्वार आएंगे दर्शने दीवार, बाबा महिमल के द्वार आएंगे दर्शने दीवार। ज्योत जगदी तेरी ज्योत जगदी, तेरे द्वार बाबा शरदा दी ज्योत जगदी, प्यारी लगे दर्शने दीवार, बाबा महिमल के द्वार आएंगे दर्शने दीवार, बाबा महिमल के द्वार आएंगे दर्शने दीवार। बाबा जी की जाति के लोग जब उन्हें इस घटना का पता चला तो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्हें वहां से उठाकर डगेर ले आए। उनकी मां को भी खबर दी गई, पर मां को मुंह जीवित दिखाना ना चाहकर डगेर में बाबा जी ने अपनी जाति के लोगों को कुछ निर्देश दिए, जैसे वहां समाधि बनाने के लिए समाधि के स्थान के पास बोर्ड का वृक्ष लगवाने, जिस पत्थर में वो वास रखेंगे वो पत्थर और जिस कटारी से बलिदान दूं वो एक सुंगली के रूप में तैयार करवा कर रखना। हर फसल के बाद मेरे नाम का एक भंडारा करना इत्यादि आदेश देकर उन्होंने अपने ही हाथ से कटार निकालकर अपने प्राण दे दिए। उधर जब मां पहुंची तो प्राण छोड़कर अमर शहीद हो चुके थे। आज डगेर के स्थान पर उसी जगह बाबा जी की समाधि का मंदिर बना हुआ है। उनके बताए हुए पत्थर से ही मूर्ति बनवाई हुई है। उसी कटार से बनी हुई संगुली, जिसे बड़ी सुंगल के नाम से पुकारा जाता है, देखने को मिल सकती है। एक बहुत बड़ा बोड़ का वृक्ष भी है। समाधि के आंगन में एक अति सुंदर और पवित्र तालाब है। यहाँ के पानी से प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है और लोग पीने के काम भी लाते हैं। बुजुर्गों ने सोच समझकर हर वर्ष हर फसल के बाद माह जून की पूर्णिमा और माह दिसंबर की पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा होता है। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बाबा जी के इस डगेर की मुख्य समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और भंडारे में शामिल होते हैं। यहाँ मेला एक बहुत बड़े किसान मेले का रूप धारण कर चुका है, जिससे आपसी भाईचारे, अखंडता, राष्ट्रीयता और स्नेह तथा प्यार की भावना के दर्शन होते हैं।